रुद्रप्रयाग में पुल टूटने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या है। घरड़ा गांव में बारिश की वजह से बरसाती नदी उफान पर बह रही है। नदी पर बना पुल आपदा की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में लोग नदी पर एक पेड़ डाल करके कुछ इस तरीके से आवाजाही करने को मजबूर है। और उधर पौड़ी में बारिश की वजह से जिले की 45 सड़कें बाधित हो चुकी हैं। कहीं सड़कों पर मलबा गिर चुका है तो कहीं पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिस वजह से मुसाफिर जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। उधर बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों की 41 सड़कें बंद हैं, जबकि 2 स्टेट हाईवे भी बाधित हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम हो रहा है। उसमें आज की डेट में हमारे 7 खंडों के पीडब्ल्यूडी के 16 मार्ग बंद हैं। इनमें सर्वाधिक 9 मार्ग क्रांतिखंड लैंसडाउन के अंतर्गत भारी वर्षा से बंद हैं और कई स्थानों पर दीवारें क्षतिग्रस्त हुई और मार्ग में भूधंसा हुआ है, जिसको सुचारू करने के लिए उनके द्वारा लगभग 10 जेसीबी लगाई गई हैं। श्रमिकों को भी, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी सहायता ली जा रही है दीवार निर्माण के लिए। और लगभग 4 सड़कें हमारी ऐसी हैं जो 30 तारीख तक खुल पाएंगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रुद्रपुर की तस्वीर। दरअसल रुद्रपुर में यातायात कार्यालय में साइलेंसरों पर पुलिस का बुलडोजर चला है। एसपी के निर्देश पर एसपी क्राइम अभय सिंह की मौजूदगी में रेट्रो साइलेंसर को ध्वस्त किया गया है। 250 साइलेंसर पर बुलडोजर चलाकर इसे नष्ट किया गया। एसपी क्राइम के मुताबिक यातायात पुलिस और सीपीयू ने चेकिंग के दौरान रेट्रो साइलेंसर लगी बाइकों के खिलाफ चालान कर रेट्रो और पटाखा छोड़ने वाले साइलेंसर निकाले थे और उन्हीं को नष्ट किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कॉर्बेट में हिंसक हो चुके बाघ की तलाश अब तेज कर दी गई है। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए हरिद्वार से सीनियर वेटरनरी ऑफिसर की एक टीम बुलाई गई है। अब कॉर्बेट के एक्सपर्ट के साथ ये दोनों टीमें बाघ की तलाश करेंगी। आपको बता दें कि इस बाघ ने बाइक सवार 2 युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक युवक को बाघ जंगल में खींचकर ले गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। हम लोग लगातार टाइगर्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो इस काम में और गति देने के लिए हमने जो हरिद्वार चिड़ियापुर हमारा रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ से एक सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं, उनको बुलाया गया है, जिनको इस कार्य का एक्सपीरियंस भी है। तो अब 2 टीम इस कार्य में तैनात की गई हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम इसे रेस्क्यू करें। और वहीं हरिद्वार की जिला जेल में इन दिनों कैदियों की कक्षाएं चल रही हैं। जेल में ही बंद कुछ कैदियों की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। देखिए जेल में पाठशाला पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जा रहा हूँ। हरिद्वार की जिला जेल में पाठशाला चल रही है। ये पाठशाला जेल में बंद कैदियों की तरफ से चलाई जा रही है। जिला जेल में बंद कुछ कैदी मास्टर साहब बन गए हैं और वो बाकी कैदियों की क्लास ले रहे हैं। दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक जेल में कक्षाएं चलती हैं। जरूरत पड़ने पर जेल अधीक्षक भी इस काम में मदद करते हैं। छात्र के रूप में जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें से लगभग 100 ऐसे हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था और उनको अक्षर ज्ञान जो है यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं उसके माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लगभग हमारे 50 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ले रहे हैं। जेल में चल रही इस पाठशाला में इस समय 200 कैदी तालीम ले रहे हैं। कैदियों को पढ़ाने के लिए साथ ही साथ उनके जीवन से जुड़ी जरूरी बातें भी समझाई जा रही हैं। पाठशाला में सब अपनी इच्छा अनुसार विषय चुनते हैं। हफ्ते में 1 दिन सामाजिक ज्ञान की भी क्लास होती है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। गोंडा में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लोगों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 12 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बताएं, दाह संस्कार करके ये सभी लोग लौट रहे थे, ट्रक में मौजूद थे, लेकिन ट्रक के अनियंत्रित होने के बाद यह हादसा पेश आया। मौके पर एम्बुलेंस देखी जा सकती है, लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। ये सभी दाह संस्कार से लौट रहे थे, ट्रक में सवार थे और अब आप देखिए इन तस्वीरों में कि जो लोग घायल हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जिसमें 12 लोगों की हालत तो ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। गोंडा से ये तस्वीरें और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए
बड़ा हादसा, दाह संस्कार से पूरा परिवार लौट रहा था, ट्रक में मौजूद था। अब 27 लोगों के घायल होने की खबर मिली है जो अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से भी 12 लोगों के ज्यादा गंभीर रूप से घायल होने की खबर आ रही है। देखिए मौके पर कैसा अफरा तफरी का माहौल था। देर रात का ये वाकया बताया जा रहा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। चीख पुकार मची हुई है, एम्बुलेंस लगी हुई है क्योंकि 27 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों को पहुंचाना भी चुनौती था। 27 लोगों के घायल होने के बाद एम्बुलेंस में इन लोगों को ले जाया गया अस्पताल जहां इनका इलाज चल रहा है और इनमें से भी 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी के सभी लोग एक ट्रक में सवार होकर के दाह संस्कार में शामिल होने गए थे और वापसी के वक्त यह हादसा पेश आया। लखनऊ में भाजपा कार्यालय में एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की है। बलराम तिवारी नाम के शख्स ने खुद को लगाई आग। मौके पर मौजूद पुलिस ने आत्मदाह करने वाले शख्स को बचा लिया। पीड़ित शख्स को इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बलराम तिवारी इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद थी। आत्मदाह करने वाले शख्स को बचा लिया गया और उसे अब अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। भाजपा कार्यालय के बाहर एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। कुछ अपनी मांगों को लेकर लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था, परेशान था और भाजपा कार्यालय के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। चीख पुकार आप परिजनों की सुन सकते हैं। बलराम तिवारी नाम के शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद थी। शख्स को बचाया गया और अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। देखिए लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर आत्मदाह की कोशिश करने वाला शख्स, इसका नाम बलराम तिवारी है। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने, पुलिस ने आत्मदाह करने वाले शख्स को बचाया है। बड़ी खबर बरेली से आपको दे दें। कुख्यात बदमाश आदित्य राणा पर इनाम घोषित किया जा चुका है। दरअसल पुलिस ने आदित्य राणा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। एडीजी राजकुमार ने घोषित किया आदित्य राणा पर इनाम। बिल्कुल, लखनऊ की जेल में बंद बदमाश आदित्य राणा पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। शाहजहांपुर में ढाबे पर खाना खाने के दौरान वो फरार हो गया। लूट, हत्या सहित कई संगीन धाराओं में कुल 43 मुकदमे आदित्य पर दर्ज हैं। लेकिन अब ये पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब हो चुका है और यहां शाहजहांपुर ढाबे से इसे फरार होने के बाद फिर से धरपकड़ तेज की जा चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त 1 लाख का इनाम आदित्य पर घोषित किया जा चुका है। और अब खबर अमेठी से, जहां अमेठी में जिला पंचायत सदस्य के पति पर जानलेवा हमला हो गया। वार्ड नंबर 25 की जिला पंचायत सदस्य हैं मंजू तिवारी, जिनके पति पर हमला किया गया। बाइक सवार 6 बदमाशों पर हमले का आरोप लगा है। ग्रामीणों को आता देख बाइक छोड़कर बदमाश फरार हो गए। ग्रामीणों ने बदमाशों की दोनों बाइकों में आग भी लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर दोनों बाइक्स को कब्जे में लिया है। मोहनगंज थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर जो चौराहा है वहां पर घटना को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड से खबर है, जहां भर्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 2015 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती पर अब तलवार लटकी है। खबर आ रही है 2015 के 339 दरोगाओं की भर्ती हुई थी और पुलिस मुख्यालय ने विजिलेंस को अब प्रस्ताव भेज दिया है। शासन ने जांच कराने के लिए विजिलेंस को यह प्रस्ताव भेजा है और अब इस पूरे मामले पर विजिलेंस जांच करेगी। विधानसभा में साल 2021 में 72 लोगों को नियुक्त किया गया था। इस पर भी विपक्ष हमलावर है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को भी कटघरे में खड़ा किया है। कुल मिलाकर के कई तरीके से भर्तियों पर अब सवाल उठ रहे हैं, चाहे विधानसभा में नियुक्तियां हो, चाहे दरोगा भर्ती। और वही मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि जब तक वो सीएम थे उन्होंने वहां की विधानसभा की कोई भी भर्ती आयोग के जरिए ही होनी चाहिए थी। सुनिए। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कहा था कि ये जो भी नियुक्तियां विधानसभा में होनी है इनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग के माध्यम से किया जाए, ताकि लोगों का जो विश्वास है अपने प्रतिनिधियों के प्रति
जो विधानसभा में जिस तरह का एक रवैया चल रहा था उससे कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुई हैं और जो एक विश्वास रहता है सर्वोच्च सदन है एक तरह से विधानसभा राज्य का, तो उसमें पारदर्शिता तो होना चाहिए। अब इस समय वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। अन्यायपूर्वक नहीं होना चाहिए। जो हमारे युवा हैं, जो मेहनत करते हैं, पढ़ लिखते हैं, जिनके माँ बाप बड़ी मेहनत से उनको पढ़ाते हैं और कोई शॉर्टकट से अगर उस जगह पहुँचता है तो निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर के भर्ती को लेकर के विपक्ष भी लामबंद दिखाई दे रहा है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष में भी खलबली मच सकती है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का और समझने की कोशिश करते हैं कि रवि, ये भर्तियों को लेकर के किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सुनेता, देखिए अगर बात करें उत्तराखंड में UKSSC जब भर्ती पेपर लीक मामला जब उजागर हुआ और अभी तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उसके बाद तमाम जो और भर्तियों के घोटाले के जिन है वो आप सामने दिखाई दे रहे हैं। चाहे 2015 में जो दारोगा भर्ती हुई थी जिसमें 339 दारोगा की भर्ती जो है की गई थी, उसमें भी अब एक प्राथमिकी के तौर पर विजिलेंस को शासन की ओर से इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है कि इस पर भी जाँच की जाए। अब देखना होगा कि विजिलेंस इसकी प्रॉपर जाँच कब से शुरू करती है। इसमें भी कई चीज़ें हैं जो अनियमितताएं हैं वो प्राथमिक तौर पर पाई गई हैं। अब आगे इस पर क्या जांच रहेगी ये देखना होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि 2021 में जिन 72 लोगों की भर्तियां विधानसभा में हुई है, जब विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल थे, तो उस पर जो है तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष सीधे तौर पर निशाना साध रहा है कि तमाम भर्तियां पूरी तरीके से इसमें धांधली हुई है, जो चयन प्रक्रिया थी उसको नहीं अपनाया गया है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात को साफ कर चुके हैं कि उन्होंने भी ये कहा था कि विधानसभा में जो भर्तियां हों वो आयोग के जरिए ही हों, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में तमाम ऐसी भर्तियां हैं, चाहे सहकारिता विभाग की भी हम बात कर लें, जिन तमाम भर्तियों की धांधली के मामले अब सामने आने लगे हैं, उजागर होने लगे हैं। UKSSC पेपर लीक के बाद जिस तरीके से 24 गिरफ्तारियां हुई है और अभी भी STF साफ तौर पर कह रही है कि आगे भी कई और लोगों की गिरफ्तारियां संभव हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में जितने भी युवा जो लगातार अपनी तैयारियां कर रहे थे, उनके सामने एक बड़ा संकट है कि वो किस तरीके से इतने सालों तक इंतजार भी करते रहे। और अभी भी अगर देखा जाए तो जो तमाम भर्तियां पूर्व में हुई हैं उनमें तमाम धांधलियां सामने आ रही हैं। हालांकि जो 2015 की भर्ती का जो प्रस्ताव भेजा गया है, अब लगभग जिन दारोगाओं की उस वक्त चयन प्रक्रिया हुई थी वो तकरीबन 6 साल से अधिक की सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में इन तमाम जो दारोगाओं की भर्ती है उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आएगा 6 साल बाद की सेवाओं के बाद, क्या इसमें अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उनका किस तरीके से निष्कासन होगा, उनको हटाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर इतनी स्थिति तो साफ हो गई है कि प्रदेश में जो तमाम भर्तियां हुई हैं, लेकिन अभी भी अब लोगों को याद रखना पड़ेगा UKSSC के बाद तमाम भर्तियों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, विधानसभा के हों, दरोगा भर्ती के हों, और तमाम चीजों को लेकर के लगातार अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया रवि। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की संभावना है। देखिए, प्रदेश के 3 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, यह अनुमान जाहिर किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। देहरादून, टिहरी और नैनीताल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 30 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में बारिश और कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। देहरादून, टिहरी, नैनीताल के लिए ये येलो अलर्ट है। बड़ी खबर जसपुर से दे दे, जहां विधायक आदेश चौहान का पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। विधायक ने कहा कि SSP मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ये बड़ा आरोप उन्होंने एक अधिकारी पर लगाया है। सूदखोरी के खिलाफ आवाज उठाने के बाद मेरे साथ बदतमीजी की गई, ये भी गंभीर आरोप आदेश चौहान का है। SSP को हटाए जाने तक नहीं लूंगा सुरक्षा, आदेश चौहान ने इसके साथ ही दावा भी कर दिया है। विधायक आदेश चौहान के साथ अभद्रता हुई थी और देखिए अब उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं SSP के ऊपर और उनका कहना है कि SSP उनकी हत्या कराना चाहते हैं और इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा जो SSP है मेरी हत्या कराना चाहता है, क्योंकि SSP के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा SSP ने दर्ज कराया था, उसका मैंने विधानसभा में उठाया। जो उसने जवाब में यहाँ का घर जो उस टाइम कोतवाल थे तत्कालीन, उनको हटा दिया और वो उसका इसीलिए क्योंकि जो व्यक्ति पूरी रात थाने में रहा हो और सुबह को उसका पुलिस एक्ट में चालान होता, 500 रुपये रसीद कटती है और उसके खिलाफ फिर अपहरण की रिपोर्ट लिखी जाती। मैंने विधानसभा में यही कहा कि जो रात को पूरी रात थाने में रहा उसका अपहरण दूसरे लोग कैसे कर सकते, फिर वो कोर्ट से केस हो। तो उस SSP की यही खबर है, जहां नोएडा दौरे पर आएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे स्वर्गीय रघुवर प्रधान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नोएडा के सेक्टर 121 फेज 3 में एक बड़ा कार्यक्रम है। दोपहर 1:45 पर डॉक्टर
आश्रय गुप्ता के आवास पर अखिलेश यादव के जाने की खबर मिल रही है। 2:30 बजे सेक्टर 19 में सुनील चौधरी के यहां जाएंगे अखिलेश यादव। तो देखिए, नोएडा दौरे पर सपा अध्यक्ष के आने की खबर मिल रही है। कई तरीके के कार्यक्रम हैं, शेड्यूल आ चुका है और इसी के तहत तस्वीरें भी आएंगी। सीएम योगी आज भी पश्चिम यूपी के दौरे पर हैं। आज गाजियाबाद और बुलंदशहर का दौरा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। भाजपा नेता और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे से 3 परियोजनाओं का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके अलावा देखिए, बुलंदशहर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी वो निरीक्षण करने वाले हैं। नोएडा के ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ट्विन टावर ब्लास्ट से पहले आज लॉक हो जाएंगी जितनी भी तैयारियां हैं, और इसे देखते हुए नोएडा में पुलिस प्रशासन अलर्ट बताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग का काम शुरू करेगी। टावर के आसपास सभी रूट्स को डाइवर्ट किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने ड्यूटी चार्ट भी जारी कर दिया है और ध्वस्तीकरण को लेकर 10 जोनल प्रभारी, 13 सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं। बड़ी खबर वाराणसी से, जहां वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। देखिए, वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो गंगा घाट है वो फिलहाल डूब चुके हैं पूरी तरीके से। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अब प्रशासन भी अलर्ट पर है। तो खतरे के निशान को गंगा पार कर चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।